Hello, good morning to all of you. So today we are going to discuss about the map pointing of Asia. This is a very important topic for class 8. तो map pointing has 10 marks. Okay, तो ये 10 नंबर का आता है और बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। 10 आउट ऑफ 10 आराम से आपको मिल सकते हैं। बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है कि कैसे आप मैप पे पॉइंटिंग करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन थिंग, हाउ वी लोकेट दीज थिंग्स ऑन मैप। तो हमें आता है कभी कभी सब कुछ है, लेकिन हम सही मार्किंग करते नहीं हैं, है ना। तो सही मार्किंग नहीं होने की वजह से क्या होता है, गलत हो जाता है। जैसे मान लो सपोज रिवर दिखाना है आपको, तो रिवर में आप क्या करते हैं कि पॉइंट लगा देते हैं, जी ये रिवर। तो रिवर पॉइंट में तो है नहीं, रिवर का एक अपना क्या है, पाथ है, एक सोर्स है, माउथ है, यानी जहाँ से निकलती है वो सोर्स और जहाँ पे जाके मिलती है वो माउथ। ठीक है, सो वी हैव टू डू द इंटायर सिंबल विद द टू लोकेट अ रिवर। तो रिवर दिखाने के लिए हमें पूरा सिंबल लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट में नहीं है। वैसे ही माउंटेन के लिए भी है। मान लो हिमालय दिखाना है, तो आपने क्या करा, ऐसा लिख दिया हिमालय। तो ये भाई आपको आता तो है, सही पता भी है, लेकिन ऐसे करोगे तो मैप क्या हो जाएगा, गलत। तो हिमालय क्या है, एक रेंज है, पॉइंट नहीं है, हिमालय रेंज है। आप ऐसे पूरा ले जाएंगे, है ना। सो देयर आर 3 रेंजेस, तो ऐसे पूरा रेंज दिखा के लिखेंगे हिमालय, तो क्या होगा, सही होगा, है ना। बात समझ में है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट द मैप पॉइंटिंग। क्लियर। तो दीज आर द सिलेबस ऑफ क्लास 8, सिलेबस ऑफ मैप पॉइंटिंग। अगर बात करें ओशन की, तो ओशन में है आर्कटिक, पैसिफिक, इंडियन। सी की बात करें तो सी क्या है, सी इज़ द पार्ट ऑफ ओशन। तो सी अलग से कुछ नहीं होता, सी इज़ द पार्ट ऑफ ओशन। तो ओशन में आर्कटिक, पैसिफिक, इंडियन, और सी की बात करते हैं रेड सी, साउथ चाइना सी, येलो सी, जापान सी, बेरिंग, एरल, कैस्पियन, बाल्कस, बैकाल, ओस्क। ठीक है, माउंटेन की बात करें, ओके, तो हिमालय, कुनलुन, हिंदू कुश, सुलेमान, यूराल। स्ट्रेट की बात करें तो बेरिंग, मलक्का, प्लेट्यू, पामीर नॉट, अरेबियन, डेक्कन एंड तिब्बत। इधर है रिवर्स, ओब, यानिनसे, लीना, आमूर, हुआंगहो, झांगजियांग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज यांगसे, इंडस, टिग्रिस, गंगा, आमू एंड दायर, सायर, दरिया। So these are the syllabus of map pointing of class 8. ठीक है, so let us start. First is ocean. तो टोटल ओशन है 5, यहाँ हमको 3 पढ़ने हैं, आर्कटिक, पैसिफिक एंड इंडियन। सो आर्कटिक ओशन ऑन द टॉप ऑफ एशिया, एशिया के ऊपर इन द नॉर्थ साइड, जो ऊपर वाला पार्ट है वो है आपका आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। ओके, आर्कटिक ओशन। सो आर्कटिक ओशन क्या है, बिल्कुल नॉर्थ में है, ऊपर। ठीक है, ऊपर है आर्कटिक ओशन। अगर मैप में पूरा ये ब्लू कलर से दिया हुआ है वाटर बॉडीज़, तो सिंपल आप उस एरिया पे लिख देंगे आर्कटिक ओशन। और अगर नहीं दिया है तो यू हैव टू शेड दैट पर्टिकुलर एरिया विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कलर। तो ये मैप पॉइंटिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको क्या यूज़ करना है, पेंसिल कलर का यूज़ करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, लाइक फॉर वाटर बॉडीज़ ब्लू, फॉर माउंटेन ब्राउन, है ना, स्ट्रेट ब्लू, प्लेट्यू ब्राउन। सो ब्लू ब्राउन आपको यूज़ करना है, और प्लेन एरिया के लिए क्या होता है, ग्रीन होता है। क्लियर। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड इज पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, इन द विच साइड, ईस्ट ऑफ एशिया। तो सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो इन द ईस्ट ऑफ एशिया विच ओशन इज देयर, द कंप्लीट ओशन, दैट इज पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ठीक है, कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन ओशन। सो वी नो दैट इंडियन ओशन द साउथ ऑफ एशिया। तो ये एशिया के साउथ में ये वाला ओशन कौन सा है, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, तो समझ गए कैसे दिखाना है। अगर ब्लू से है तो ठीक, नहीं तो ऐसे तो आप ऐसा पेंसिल कलर से ब्लू शेड कर देंगे पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सी। तो सी की बात करें, फर्स्ट इज रेड सी, रेड सी। तो रेड सी बिल्कुल साउथ वेस्ट है ना, एशिया के साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट ये वाली साइड होगी, साउथ वेस्ट, यहाँ पे आइए, ये है पूरा, ये भाई एशिया यहाँ तक है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है वो है रेड सी का। कौन सा सी, रेड सी। तो इसको कैसे दिखाना है आपको, ब्लू से ही। रेड सी मतलब ये नहीं कि लाल पानी है, रेड सी का मतलब ब्लू ही है, नाम है इसका रेड सी। ठीक है, ये अफ्रीका कंटिनेंट हो गया, ये आपका
यूरोप हो गया, है ना, ये अफ्रीका, और ये है आपका एशिया। ये क्या है आपका? एशिया। ठीक है, ये क्या है आपका? एशिया है। हाँ, दिस इज एशिया। तो एशिया के सबसे साइड में कौन सा सी है भाई? रेड सी। क्लियर? साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, सो दिस इज चाइना, है ना, और चाइना के ये साउथ में ये वाला एरिया आपका कहलाता है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। क्लियर? नेक्स्ट इज येलो सी, नेक्स्ट इज येलो सी। तो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाएंगे तो ये क्या कहलाता है? येलो सी, है ना, क्या कहलाता है? येलो सी। सो येलो सी इज अ नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, नॉट येलो कलर का नहीं है वो, ऐसा दिमाग में मत रखना कि यार येलो कलर का है इसलिए येलो सी है, नहीं, वो नाम है केवल। ठीक है। नेक्स्ट इज जापान सी। तो जापान सी कहाँ होगा? जाहिर सी बात है ये जापान है आपका, तो जापान सी, जापान वाले एरिया के आसपास जो सी है उसको बोलेंगे जापान सी, जापान सी। ठीक है, तो आपको प्रॉपर ब्लू कलर से शेड करना है इस एरिया को। ओके, ब्लू कलर से आप इसे शेड करेंगे और सिंपल इसको यहाँ पे लिख देंगे लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट इज बेरिंग सी। तो बेरिंग सी सबसे ऊपर नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो एरिया है आपका, दैट इज नोन एज बेरिंग सी। कौन सा सी? बेरिंग सी। इस तरह से मैप पॉइंटिंग करेंगे तो आपको आपके कहीं भी नंबर नहीं कटने वाले। देन यूराल माउंटेन, सॉरी एरल सी, है ना, एंड कैस्पियन सी। सो कैस्पियन सी कौन सा है भाई? तो यहाँ पे आ जाइए आप, ये जो आप देख रहे हैं दैट इज कैस्पियन सी। ये क्या है? कैस्पियन सी। और ये कौन सा है? ब्लैक सी। ब्लैक सी सिलेबस में नहीं है, दिस इज कैस्पियन सी। ये कौन सा सी है आपका? कैस्पियन सी। क्लियर? आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट इज माउंटेन, नेक्स्ट इज next is lakes. So lake is also water bodies, so we have to denote with the help of blue color. लेक बालकश, बैकाल, है ना, और सी की बात करें तो एक सी छूट गया यहाँ, ओक्स्क, है ना, ये है सी ओट्स्क। ये कहाँ पे है? ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसके बीच का जो गैप है दैट इज सी ऑफ ओक्स्क, सी ऑफ ओक्स्क। क्लियर? नेक्स्ट इज लेक। सो देयर आर टू लेक्स इन योर सिलेबस, लेक बालकश और लेक बैकाल। तो बालकश यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज लेक बालकश, और यहाँ पे जो साइबेरिया में है लेक बैकाल। सो लेक बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है, वर्ल्ड डीपेस्ट लेक। तो और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है लेक सुपीरियर, और सबसे गहरी लेक बैकाल। तो लेक सुपीरियर है आपका नॉर्थ अमेरिका में, है ना, इन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए, और लेक बैकाल है आपका रशिया में, एंड द एशियन पार्ट ऑफ रशिया इज नोन एज साइबेरिया। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज माउंटेन। तो माउंटेन की बात करें सबसे पहले हिमालय। तो हिमालय माउंटेन, सो वी नो दैट हिमालय माउंटेन कहाँ है भाई? इंडिया में है ना। अगर इंडिया को कंप्लीट ऐसा बना दें हम, ठीक है, तो इंडिया का अगर कंप्लीट नक्शा बना दें, ठीक है, सो ऐसी बात बना दें तो ये जो है आपका, है ना, तो हिमालय दिखाएं कैसे? सबसे ज़रूरी चीज़, तो हिमालय इज़ नॉट अ पॉइंट, हिमालय इज़ अ रेंज। तो आप पूरा ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको शेड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्राउन कलर, और यहाँ पे लिख देंगे हिमालय। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दैट इज़ हिमालय। तो लोकेट कैसे करना है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कुनलुन। तो हिमालय के ऊपर, है ना, हिमालय के ऊपर कौन सा है भाई? कुनलुन है आपका। क्लियर?
कुनलुन माउंटेन, यहाँ पे है आपका कुनलुन माउंटेन। कुनलुन। देन हिंदू कुश, सो इन द वेस्ट ऑफ, ये कौन सा है? हिंदू कुश। यहाँ पे है हिंदू कुश, ठीक है। हिंदू कुश के नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, ये है सुलेमान। सो ये जो है आपके माउंटेन, इनके बीच में एक कनेक्टिविटी है, दैट इज इंटर माउंटेन प्लेट्यू, दैट इज प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। तो यहाँ पे जो जहाँ पे सब जुड़े हुए हैं, ये पूरा क्या है? प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, ठीक है। तो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत कैसा प्लेट्यू है? इंटर माउंटेन प्लेट्यू, मीन्स इट इज सिचुएटेड बिटवीन 2 और मोर माउंटेन। तो दो से ज़्यादा माउंटेन के बीच में कोई प्लेट्यू सिचुएटेड रहता है, उसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू, एंड दैट इज प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। तो तिब्बत, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट्यू है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हिमालय, कुनलुन, हिंदू कुश और सुलेमान के बीच में सिचुएटेड है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। क्लियर? बात करें यूराल माउंटेन की, सो यूराल माउंटेन इज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो रशिया, ये है पूरा एशिया और ये है यूरोप, तो इसके जो पार्टीशन करता है, जो बीच से डिवाइड करता है, दैट इज़ यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन क्या है? नेचुरल बाउंड्री है, किसके बीच में? एशिया और यूरोप के बीच में। यूराल माउंटेन सेपरेट्स यूरोपियन रशिया एज वेल एज एशियन रशिया। क्लियर? उसके अलावा कैस्पियन सी इज़ ऑल्सो अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। Black Sea is also a natural boundary between Asia and Europe. So these are the natural boundary: Ural Mountain, Caspian Sea, and Black Sea. Clear? Next is strait. So strait is a narrow waterways. Strait का मतलब क्या होता है? पतला पानी का रास्ता जो दो बड़े बॉडीज को जोड़ता है, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बेरिंग स्ट्रेट सबसे टॉप पे, यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्ट्रेट है, पानी का रास्ता है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा एरिया है, तो रास्ता कहाँ हुआ? तो इसके पीछे जो आप यहाँ से दिख रहा है, जो दिख नहीं रहा है, नॉर्थ अमेरिका है ना, तो जो पीछे वाला पार्ट है वो यहाँ पे आके टच होता है लाइक दिस, ठीक है। तो पीछे आपका है अलास्का, तो अलास्का के जो अलास्का और इसके बीच का जो ये रास्ता है, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, और इसी के आसपास का जो सी है उसको बोलते हैं बेरिंग सी, दैट इज़ बेरिंग स्ट्रेट। तो आप आराम से यहाँ पे कॉर्नर में दिखा सकते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्लियर? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सो स्ट्रेट ऑफ मलक्का दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रेट, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और एशिया की भी सबसे बड़ी स्ट्रेट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दीज आर द इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड। आइलैंड नहीं, आइलैंड अगर केवल आइलैंड की बात करें तो वो है ग्रीनलैंड, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें, अलग अलग ग्रुप जो कलेक्टिवली इट इज़ नोन एज आर्कीपिलागो, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ नोन एज आर्कीपिलागो। तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्कीपिलागो है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के जो बीच से जो रास्ता है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाला है ना, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ऐसे आप पूरा इसको वाटर बॉडीज कर देंगे और इसको लोकेट कर देंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। समझ गए? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज प्लेट्यू। तो पामीर नॉट, पामीर का प्लेट्यू, तो पामीर नॉट यहाँ पे है आपका, ठीक है। तिब्बत प्लेट्यू हो गया। डेक्कन प्लेट्यू, सो इंडिया के जो साउथ में ये वाला एरिया आपका क्या कहलाता है? डेक्कन प्लेट्यू। सिंपल आप इसे शेप सेट करके यहाँ लिख देंगे डेक्कन प्लेट्यू। ओके, पामीर नॉट, तो पामीर का प्लेटू, तो पामीर नॉट यहाँ पे है, दिस एरिया इज नोन एज पामीर नॉट। ओके, अरेबियन प्लेटू, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, दिस एरिया इज कंसिडर एज अरेबियन प्लेटू। है ना, इट इज़ क्लियर बाई इट्स नेम ऑल्सो। अरब कंट्रीज़ हैं,
तो अरेबियन प्लेटू कहाँ होगा, अरब कंट्रीज़ में होगा, जाहिर सी बात है। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सही जगह पे पहुँचें। थोड़ा मोड़ा रास्ता इधर भी उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचना ज़रूरी है। क्लियर ना। अब बात कर लेते हैं रिवर की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके रिवर। तो 2-3 रिवर आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो रिवर ओब, येनिनसे, लीना। सो दीज आर द 3 रिवर्स ऑफ साइबेरिया। तो ये जो आप पहली रिवर देख रहे हो, सबसे पहले है ओब, एंड द सेकंड इज येनिनसे, एंड द थर्ड इज लीना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रिवर हैं साइबेरिया के लिए, एंड इट इज़ कलेक्टिवली फॉर्म ग्रेट साइबेरियन प्लेन। तो इसकी वजह से क्या बनता है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, ग्रेट साइबेरियन प्लेन। ठीक है, तो सिलेबस में आपके प्लेन नहीं है, लेकिन आप फिर भी समझ लो। तो ये एरिया पूरा क्या बनता है, ग्रेट साइबेरियन प्लेन। सो यू हैव टू शेड विद ग्रीन कलर, ग्रीन कलर से लिख देंगे ग्रेट साइबेरियन प्लेन। क्लियर। नाउ आमूर। तो आमूर है ना, यहाँ पे आइए, चाइना के ऊपर मंगोलिया के आसपास ये जो रिवर है दैट इज़ आमूर। ठीक है, तो जो सी ऑफ जापान में मिलती है। ओब यानी इनसे लीना, ये आर्कटिक ओशन में जाकर मिलते हैं। तो जो माउथ है इनका कहाँ है, आर्कटिक ओशन। तो इस बात का ध्यान रखना है कि माउथ सही जगह पे हो। ऐसा ना हो कि दिखाना है आर्कटिक ओशन में और दिखा दिया आपने सी जापान सी में, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करें इंडस की। तो यहाँ पे आ जाइए इंडस। ठीक है, इंडस रिवर ये इंडिया में ऊपर से जो जा रही है दैट इज़ इंडस रिवर। सिंपल, यू कैन राइट इंडस रिवर। इंडस की बात करते हैं टिग्रिस। ठीक है, तो टिग्रिस और एफ्रिट्स, तो एक रिवर छूट गई है, टिग्रिस एंड एफ्रिट्स। एफ्रिट्स, सो टिग्रिस और एफ्रिट्स, ये रिवर आपकी फर्स्ट इज टिग्रिस एंड एफ्रिट्स। ठीक है, आमू एंड सायर दरिया। सो दीज 2 रिवर। तो यहाँ पे आप जो 2 रिवर है ना, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं आमू एंड सायर दरिया। आमू एंड सायर दरिया है ना, दरिया मीन्स रिवर। तो दरिया अरब वर्ड है जिसको क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। ठीक है, नाउ हुआंग हो, जांगजियांग, 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, हुआंग हो, जांगजियांग। सो दीज आर द चाइनीज़ रिवर। और चांगजियांग इज़ ऑल्सो नोन एज यांगसे। तो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आया कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, तो क्या होगा, जांगजियांग। ऐसा मत समझना कि नाइल रिवर लॉन्गेस्ट है, लेकिन वो अफ्रीका में है, एशिया में नहीं है। तो जांगजियांग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यांगसे। तो ये आप जो देख रहे हैं पहला दैट इज़ जांगजियांग और यांगसे। ओके, यांगसे या जांगजियांग। क्लियर। उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे दैट इज हुआंग हो। हुआंग हो। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर मैप पॉइंटिंग ऑफ क्लास 8। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो बिल्कुल आपको मैप में बिल्कुल गलती नहीं करनी है, सब कुछ समझ में आ गया। 10 इसमें से 10 आएंगे आपके, है ना, ये कंप्लीट सिलेबस है, इसमें से 10 मैप पॉइंटिंग आएगी। तो जाहिर सी बात है आप आराम से कर लेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना है, आपको कलर यूज़ करने हैं, पेंसिल कलर, और लोकेशन सही करनी है और प्रॉपर सिंबल के साथ। बात समझ गए। चलिए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।